नाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड, और हम यहाँ फॉर्मेट की बात करें कि जो मेटल है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात करें कि जो हाइड्रोजन गैस है नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्मूला रहता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब HNO3 से हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल से तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता। रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, यानी ऑक्सीजन को ऐड कर देगा। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि HNO3 जो है पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब हम यहाँ बात करें कि जो मैग्नीशियम है और जो मैग्नीज है वो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस दे रही है। ये एजेप्शन है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं करती। जनरली तो हमने यही देखा कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए, लेकिन नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर वापस मैग्नीशियम मैग्नीज में ऐसा हो रहा है। तो इट मींस एजेप्शन हमको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगी। तो यहाँ पे एक इंटरनल क्वेश्चन बनता है जो हम पेज नंबर 44 पे लिखेंगे, नेम द मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो कौन कौन सी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। अब हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा इन चारों मेटल में, मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट जिंक, और सबसे कम कौन दिखाएगा यहाँ पे रिएक्टिविटी, आयरन दिखाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का लैटिन में क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। अब ये कैसे बनेगा, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, कंसंट्रेट, डाइल्यूट नहीं लिखना है, कंसंट्रेट। किसका कंसंट्रेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेट, अगेन कंसंट्रेट आ रहा है, यानी दोनों ही सॉल्यूशन कंसंट्रेट फॉर्म में है। किसका कंसंट्रेशन है, नाइट्रिक एसिड का। किस रेशो में, 3:1, यानी 3 मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेट HCl ले लिया, और 1 मॉलिक्यूल मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेट HNO3 ले लिया। तो ये इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। अब ये इसमें किसकी कैपेसिटी है, डिसोल्व करने की, गोल्ड के साथ साथ प्लेटिनम को भी ये क्या कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है। जबकि हमने देखा था कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, गोल्ड न तो वाटर से रिएक्ट करती है न एसिड से, लेकिन ये जो एक्वारेजिया है उसमें गोल्ड भी डिसोल्व हो जाता है, प्लेटिनम भी क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्वारेजिया जो रहेगा हाईली कैसा है, कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है। ओके, तो ये इसमें कैपेसिटी है गोल्ड और प्लेटिनम को डिसोल्व करने की। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इट मींस रिएक्टिव मेटल की बात करें तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन या मॉल्टन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल थी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रही थी, डिस्प्लेस कर रही थी। अब यहाँ पे एक्टिविटी जो है यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो ये नेल्स है वो किसकी है, आयरन की नेल्स है, और इस आयरन की नेल्स में हमने किसमें डिसोल्व कर रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। तो कलर दिख रहा है आपको कॉपर सल्फेट का ब्लू। आफ्टर डेट थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो आयरन का जो कलर था, आयरन कलर क्या था, बेसिकली ग्रे था, और इस ग्रे कलर पे किसकी कोटिंग हो गई, कॉपर की, और कॉपर कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो इट मींस ये कॉपर आया कहां से, ये कॉपर आया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट में से कॉपर रिप्लेस हो गया, आयरन सल्फेट बन गया, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। अब हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या हुआ, Fe रिएक्ट विद CuSO4 टू फॉर्म FeSO4 प्लस Cu। इट मींस आयरन ने जो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से, और खुद वहां पे क्या हो गई, अरेंज हो गई। तो ये जो कॉपर की कोटिंग है ये कोटिंग किस पे हो जाएगी, आयरन नेल्स पे, रेडिश ब्राउन की। तो ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, तो इस पेज पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है, पेज नंबर 45 पे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसकी डेफिनेशन आपको दिख भी रही है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी घटते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज करना है। तो ऐसी मेटल की सीरीज क्या कहलाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको मेटल अरेंज की हुई दिख रही है। सबसे ऊपर कौन आ रहा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहलाएंगे। जो टॉप पे रहेगा हाईली रिएक्टिव रहेगा, और जो बॉटम में रहेगा वो क्या रहेगा, लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। तो बॉटम में क्या दिख रहा है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो इट मींस ये हमारी क्या कहलाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने मेटल को अरेंज किया हुआ है, और ये सीरीज क्या कहलाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज कहलाएगी। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक है, देन आयरन, लेड, आफ्टर डेट हाइड्रोजन। अब कंफ्यूजन क्या होता है, सर ये तो मेटल को आपने अरेंज कर रखा है, फिर आपने नॉन मेटल को क्यों उसमें ऐड कर दिया। तो इट मींस हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है, लेकिन उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, यानी पॉजिटिव नेचर दिखा रही है। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को इस सीरीज में ऐड किया है। अब हम देखें कि मेटल कैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करती है। तो इट मींस यहां पे देखें, सोडियम एटम की बात करें, एज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम 2,8,1, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो ये क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है, कौन सी शेल से, ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, एम शेल से। शेल को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को फटाफट से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, यानी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट अदर एलिमेंट की हम बात करें, क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17, 2,8,7, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7। अब ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, गेन करते ही इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इट मींस यहाँ पे नोबल गैस दी हुई है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। हीलियम का सिंबल He, नियोन का Ne, ऑर्गन का Ar, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, केवल के शेल में। नियोन की बात करें तो 10, 2,8, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, मैक्सिमम 2, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 एंड फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। सिमिलरली मेटल्स की बात करें तो कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, ये आपको एग्जांपल याद करने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखी थी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी मेटल्स हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,8,1। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, सिंबल से लुईस सिंबल बनाने। तो लुईस सिंबल हम कैसे बनाएंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आप सिंबल पे रिप्रेजेंट कर दो। जैसे हम बात करें सोडियम, तो सोडियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये सोडियम का क्या कहलाएगा, लुईस सिंबल कहलाएगा। तो इट मींस लुईस सिंबल हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में हम लुईस सिंबल को हम यूज करते हैं। इसके बाद बात करें मैग्नीशियम, 12 नंबर पे आ रहा है, 2,8,2, यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2, तो ये मैग्नीशियम का लुईस सिंबल कहलाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें 30 नंबर पे आ रहा है, 2,8,3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी एल्यूमिनियम पे सिंबल पे हम कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 3, तो ये उसका लुईस सिंबल कहलाएगा। इस तरह से हम पोटेशियम का भी लुईस सिंबल बना सकते हैं। किस तरह से बनाऊंगा, के पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास वैलेंस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का बनाना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये उसका लुईस सिंबल कहलाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन की, पेज नंबर 47 पे आपको क्वेश्चन लिखना है, गिव एनी 3 नेम्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो आपको नॉन मेटल्स दिख रही हैं यहाँ पे, कोई से भी 3 एग्जांपल आपको बताने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब हम यहाँ बात करें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब मुझे इसका लुईस सिंबल बनाना है,
तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5, तो मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो वो इसका क्या कहलाएगा, लुईस सिंबल। तो आई होप आपको लुईस सिंबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये याद होना चाहिए कि उस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6, यानी मैं कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा, लुईस सिंबल कहलाएगा। सिमिलरली फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और फास्फोरस में हम 5 लगा देंगे इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 6, लाइक दिस। सल्फर पे मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ये सल्फर का लुईस सिंबल कहलाएगा। तो आई होप आपको लुईस सिंबल बनाने आ गए हैं। इट मीन्स हमने ये देखा कि कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ऑक्टेट उसका क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। जैसे हमने सोडियम में देखा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। अब एग्जाम में क्या आएगा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो आपको ये वाला रिएक्शन यानी ये वाली रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपको लुईस सिंबल बनाने हैं। सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और 1 रहेगा, यानी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं सोडियम पे क्या लगा दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा। अब स्टेबल के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2, 8 में आ गया, यानी आपको क्लियर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही तो होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और केटाइन बनाती है। सिमिलरली क्लोरीन 17 नंबर पे आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। अब लुईस सिंबल क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को मैं इस पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 4, 5, 6, 7। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, 2, 8 हो जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, यानी नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करेगी। तो 2 स्टेप तो आपने ये लिख दी। उसके बाद आपको ओवरऑल लिखना है। ओवरऑल में आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। आप देख रहे हो ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी सम करते ही लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन को किसी से मल्टीपल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली हम क्या कर देंगे, ये n पे जो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लगा रखा है वो हम यहाँ लिख देंगे, और क्लोरीन पे जो हमने 7 इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो आपने यहाँ सोडियम प्लस लिख रखा है वो लिख दिया मैंने, और Cl माइनस लिख रखा है वो लिख दिया। सिंपली हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे MgCl2, यानी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 2, 8, 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लुईस सिंबल में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब स्टेबिलिटी में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, और मेटल भी टेंडेंसी ये रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, केटाइन का, Mg⁻²+। फर्स्ट स्टेप हमने लिख दी। नेक्स्ट क्लोरीन की बात करें, 17 नंबर पे आता है, 2, 8, 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसका लुईस सिंबल बनाना चाहता हूं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, और स्टेबल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बनाएगी, यानी एनायन। अब हमको यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा, 2 से मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। अब क्या करेंगे, Mg को मैंने नीचे लिख दिया है, और ये क्लोरीन के 2 एटम आपको दिख ही रहे हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे Mg2+ और Cl-, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड का 2 है वो कहाँ चल जाएगा, सब स्क्रिप्ट में चल जाएगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट में क्यों चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो वैलेंसी होती है वो सब स्क्रिप्ट में ही जाती है। यानी सिंपली आप यहाँ पे MgCl2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है, ओवर क्रॉसिंग, और ये वैलेंसी बेसिकली कहाँ जाएगी, सब स्क्रिप्ट में ही जाएगी। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन आ गया होगा। कंपलसरी यहाँ पे फॉर्मेशन आता है, तो बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाने चाहिए। 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हम और देख लेते हैं, लाइक Na2O। सपोज करो मुझे Na2O का फॉर्मेशन करना है।
अब Na2O में मेटल कौन है? सोडियम, यानी सोडियम किस नंबर पे आ रही है? 11 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में रिप्रेजेंट करूंगा और ये इसका लुईस सिंबल कहलाएगा। अब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 2,6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करते ही क्या कहलाएगा? इसका लुईस सिंबल। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस का 2 चार्ज आ जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर दी। अब ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाने चाहिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता ही नहीं है और डायरेक्ट लिख देता है और नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो पहले हम इक्वेशन को इस तरह से ओवरऑल लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। वो कब कटेंगे? जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीपल कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। अब हमको करना क्या है? जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो लुईस सिंबल लिख रखा है उसको हम लिख देंगे, और हमने क्या लिख रखा है? यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख रखा है 1 2 3 4 5 6, एरो लगा देंगे। Na2O, यहाँ तो आप सिंपली Na2O लिख दो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको लिखने में, या हम अकॉर्डिंग टू NCERT भी इस तरह लिख सकते हैं, जैसे Na चार्ज कितना है यहाँ पे? प्लस, और यहाँ जो 2 है जिसमें बता रखा है राइट हैंड साइड का 2 कहाँ जाएगा? सबस्क्रिप्ट में। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे O 1 2 3 4 5 6 7 8, और चार्ज हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ तो आप इसको इस तरह से लिख दो, यहाँ आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो ये तो हुआ Na2O का। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। इस मैग्नीशियम को हम यहाँ पे लिख देंगे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आ रहा है? 12 नंबर पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये इसका लुईस सिंबल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, mg की पावर कितना आ जाएगा? +2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। किसके साथ बना रहे हैं हम यहाँ पे? फ्लोरीन के साथ ले लेते हैं। तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे, 2,7, तो 7 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ये गेन करेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। अब वही कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए। पहली इक्वेशन में 2, नीचे 1, तो नीचे वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा? 2 से। सिंपल सा कंसेप्ट, अगर ये समझ में आ गया कोई सा भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो लुईस सिंबल है उसको राइट डाउन कर देंगे, Mg 2 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के भी हम कितने लिख देंगे यहाँ पे? 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम एरो के ऊपर यहाँ तो सिंपली आप डायरेक्ट MgF2 लिख दो, और अगर आपको NCERT फॉलो करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम पे चार्ज कितना परसेंट है? +2, और फ्लोरीन पे चार्ज कितना परसेंट है? -1, यानी F 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस चार्ज, और ये 2 हमने ऊपर लिख रखा है वो कहाँ चला जाएगा? सब स्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक 3.4 एंड 3.5 इन सेशन 2020-21 में डिलीट हो चुके हैं। ओके, अब लास्ट टॉपिक देखें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में नंबर 1 प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। ये किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, क्यों रहेंगे सॉलिड फॉर्म में? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहेगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद सेकंड बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड जो रहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को शो करेंगे, क्योंकि रीजन वही है, क्योंकि बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है? यहाँ पे हाई है। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स की हमको क्या पड़ेगी? रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इट मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें,
सेम डिसोल्व। आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में ही डिसोल्व होगा, यानी वाटर में, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कह रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। आर जनरली सॉल्युबल इन द वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। और ये जो केरोसिन एंड पेट्रोल है ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व नहीं होंगे क्योंकि इनकी नेचर आयनिक है। आयनिक यानी पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे। पोलर कौन होगा, वाटर, तो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल की बात करें तो केरोसिन और पेट्रोल, जिसमें डिसोल्व नहीं होंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। A solution of ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrode when electricity pass through the solution. It means अगर मैंने ionic compound को solution में डाल दिया है तो ये conductivity शो करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कनेक्टिविटी शो नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट में कब करेंगे, जब मैंने इनको क्या कर दिया, मोल्टन कर दिया हो, पिघला दूंगा तो वापस से आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्टिविटी शो हो जाएगी। अब आपको इस पेज नंबर 49 पे एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख ही लिया, बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो आई होप you understood this part very well. I will suggest you that go through by NCERT book. Thank you students.